दोस्तों, आज के कहानी क्राइम की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक लड़की के साथ हुए दुष्कर्म की ऐसी सच्ची घटना है जिसने सभी को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। दोस्तों, इस वारदात को अंजाम देने वाला अपराधी पेशे से तो एक भिखारी था, लेकिन आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे कि उस भिखारी का केस शहर का सबसे महंगा वकील लड़ रहा था। सन 2011 में एक लड़की ट्रेन में बैठकर सफर कर रही थी जिसका नाम था सौम्या वल्तूर, जो केरल की रहने वाली थी। और दोस्तों, जिस समय वो सफर कर रही थी उस समय रात का वक्त था। सौम्या बहुत ही खुश थी, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आज बहुत ही भयानक घटना होने वाली है। उसके आजू बाजू की सीट पूरी की पूरी खाली थी। उस समय सिर्फ वह अकेली ही सफर कर रही थी। तभी एक पैर से लंगड़ाते हुए उसकी तरफ एक भिखारी आता है और उसके दूसरी तरफ की सीट पर जाकर बैठ जाता है। दोस्तों, उस भिखारी का नाम था गोविंदा चामी, जो घटना के बाद ज्ञात हुआ। सौम्या पहले तो इस भिखारी को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन जब वह उसकी तरफ बार बार देख रहा था तो सौम्या को कुछ अटपटा लगता है और वह थोड़ा सतर्क हो जाती है। अब धीरे धीरे वह भिखारी सौम्या के करीब पहुंचता है और उसे बातों में बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, मगर सौम्या उसको करारा जवाब दे देती है। दोस्तों, सौम्या की तरफ से बोली गई कठोर बात उसे पसंद नहीं आती और इसके बाद वह सौम्या के साथ जबरदस्ती करने लगता है और इसी बीच हाथापाई में सौम्या गिर जाती है। इसके बाद वह भिखारी पहले तो सौम्या के सर को कई बार लोहे से टकराकर जख्मी कर उसे ट्रेन से नीचे गिरा देता है और उसके बाद खुद भी उस ट्रेन से नीचे कूद जाता है। ट्रेन से नीचे गिरने के बाद सौम्या को कुछ और चोट भी लग जाती है, मगर इसके बावजूद भी उस भिखारी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। दोस्तों, उसने इस मासूम लड़की के साथ जख्मी अवस्था में भी रेप किया और रेप करने के बाद वहां से भाग गया। जब सुबह हुई तो स्थानीय लोगों ने नग्न अवस्था में पड़ी सौम्या को देखकर पुलिस को तुरंत सूचना दी और इसके बाद सौम्या को अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन 6 दिन तक इलाज चलने के बाद सौम्या की मौत हो जाती है। इस बीच में सौम्या ने पुलिस को अपना बयान भी दिया था। सौम्या ने पुलिस वालों को बताया था कि उसके साथ इतनी दरिंदगी एक ऐसे व्यक्ति ने की थी जो एक पैर से लंगड़ा रहा था और उसने अपना पूरा हुलिया भिखारी जैसा बना रखा था। पुलिस को पूरा बयान देने के कुछ दिन बाद सौम्या हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देती है। उसकी मौत के बाद पुलिस उस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उस घटना को अंजाम देने वाला भिखारी गोविंदा चामी कोर्ट में यह अपराध स्वीकार करने से इनकार कर रहा था कि उसने मासूम सौम्या के साथ बलात्कार किया है। और दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि गोविंदा चामी का केस लड़ने वाला वकील उस शहर का सबसे बड़ा वकील था और उस वकील को गोविंदा चामी ने 25 लाख रुपए देकर हायर किया था। इसका मतलब साफ था कि गोविंदा चामी सिर्फ भीख ही नहीं मांगता था, बल्कि वह भीख मांगने की आड़ में कुछ और धंधे भी किया करता था। गोविंदा चामी उस केस को जीत जाता है, जिसके कारण कोर्ट ने उसे बरी कर दिया, क्योंकि पुलिस के पास भी ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं थे जिसे ये साबित हो सके कि गोविंदा चामी ही असली मुजरिम है, क्योंकि उसने सारे सबूत भी मिटा दिए थे। दोस्तों, मीडिया वालों ने भी तमाम कोशिश की और साथ ही पब्लिक ने भी धरना प्रदर्शन किया, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। सौम्या का पोस्टमार्टम करने वाले फॉरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर सनी वासु ने भी कहा था कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि ये एक हत्या है, क्योंकि सौम्या के सिर के ऊपरी बाएं हिस्से में टोटल 6 घाव थे, जो केवल एक ही जगह पर बार बार मारने से ही हो सकते हैं। ऐसे घाव कभी भी ट्रेन से गिरने से नहीं हो सकते। दोस्तों, इस बात से ये तो साफ था कि उसके साथ ये सब किया गया है, लेकिन अदालत के पास कोई सबूत नहीं था कि यह काम गोविंदा चामी ने ही किए है। दोस्तों, इस केस का फैसला सुनाने वाले जिन्हें भी ये बात कही थी, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न मिलने के कारण उसे छोड़ना पड़ रहा है और ऐसे ही अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, जिसे वह हमेशा ऐसी और घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, गोविंदा चामी को इस केस में सजा नहीं मिलती है, बल्कि बरी होने के कुछ दिन बाद उसे किसी दूसरे केस में पकड़ लिया जाता है और जिसके चलते उसे 7 साल की सजा सुनाई गई। मगर ऐसी सजा भला किस प्रकार की सजा है? सजा तो उसे तब मिलनी चाहिए थी जब उसने एक मासूम लड़की के साथ रेप किया था।
मगर इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी उसे अदालत से बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इस प्रकार की तमाम क्राइम घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें और सतर्क रहें। थैंक यू वेरी मच।